व्हाट इज अप एवरीवन, मैं स्वप्निल और आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे Realme GT स्मार्टफोन के बारे में। कुछ दिन पहले Realme Race नाम का एक स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई हो चुका था। Realme Race जो स्मार्टफोन है वो चाइना में तो Realme Race के ही नाम से आएगा, पर इंडियन मार्केट में हमको Realme GT नाम से देखने के लिए मिलने वाला है। क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस रहने वाला है और कब तक आएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होगा। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, उसके साथ साथ ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ Realme का ब्रांडिंग होगा। अगर बात करते हैं डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में तो यहाँ पे हमको 6.7 इंच का एक एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल होगा। यानी कि जब आप इस फोन में PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करते हैं इस फोन की रैम वेरिएंट्स के बारे में, एक रैम वेरिएंट है जो कि कंफर्म हो चुका है, जहाँ पे हमको 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल रहा है और दो वेरिएंट आ सकते हैं, उनके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और इस स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अगर बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर हमको क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, जिसका अंततः स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है और क्वालकॉम का अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आप जब गेम खेलोगे तो यहाँ पे लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा और ड्रॉप्स नहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाले। अगर आप कोई गेमिंग स्मार्टफोन लेने का सोचे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। अगर बात करते हैं इस फोन के रियर से कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर हमको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप नहीं मिलेगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी का IMX का सेंसर होगा। और दो कैमरास के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर सेकेंडरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस हो सकता है और थर्ड सेंसर 13 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हो सकता है। अब देखना है कि कितने मेगापिक्सल के सेंसर दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको फेस लॉक सिस्टम मिलेगा, एमोलेड वाला डिस्प्ले है, तो 90% गारंटी है कि यहाँ पे हमको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल सकता है। और ये स्मार्टफोन हमको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करता हुआ दिखेगा, जो कि Realme UI के साथ आता है। अगर बात करते हैं सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए 1.4 सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा, जिसका सेंसर होगा 32 मेगापिक्सल का, जिसको आप यूज करके 1080p रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके साथ साथ 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, वीडियो ज़्यादा कैप्चर करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको वीडियो और फोटोग्राफी के मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अगर बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 5000 मिली एम्पायर की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी, जो कि आ सकती है 125 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। अगर 125 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है तो आपका फ़ोन चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी रहने वाली है। और इसका फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात की जाए इस फोन के पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको Type-C पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रोएसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के यूज कर पाओगे। और शायद से NFC का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब देखना है NFC का सपोर्ट देते हैं या नहीं। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो भी इसका कंफर्म वेरिएंट है, जहाँ पे हमको 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 35 से 40,000 के प्राइसिंग तक ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेसर है, थोड़ा महंगा प्रोसेसर है, पर 35,000 के प्राइसिंग में तगड़े तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हमको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अगर बात की जाए डिस्प्ले की या फिर प्रोसेसर की या फिर कैमरास की, किसी
भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अगर आप कोई 35,000 के प्राइसिंग में गेमिंग स्मार्टफोन, एक कैमरा सेंट्रिक फोन, एक एमोलेड डिस्प्ले का फोन लेने का सोचे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। फाइनली बात कर ली जाए इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन हमको मार्च के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो जरूर से वेट कीजिए, क्योंकि बजट सेगमेंट तो नहीं कह सकते पर कम ही प्राइस है यार, कम प्राइस में अच्छे खासे तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।